एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंडक्टिव इफेक्ट देखा था जो कि एक परमानेंट इफेक्ट है। उसी को परमानेंट इफेक्ट को ही कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट इफेक्ट की ओर बढ़ते हैं, दैट इज़ रेजोनेंस इफेक्ट। लेकिन एक बात और, रेजोनेंस इफेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रेजोनेंस क्या चीज़ है। पहले देखते हैं रेजोनेंस क्या है, देन हम स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं कि रेजोनेंस क्या चीज़ है। ठीक है, resonance is the delocalization of pi electron. Delocalization of pi electron in conjugate system. In conjugate system, ठीक है, is the resonance. कॉन्जुगेट सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज्ड होना इज द रेजोनेंस। ठीक है, अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, देखते हैं रेजोनेंस की कंडीशंस क्या हैं। सॉरी, कंडीशंस देखते हैं इसकी। सबसे पहले मॉलिक्यूल को प्लेनर होना चाहिए, शुड बी प्लेनर, ओके, या फिर नियर टू प्लेनर, और पार्ट ऑफ अ प्लेनर। ओके, मॉलिक्यूल को प्लेनर होना चाहिए, या तो वो प्लेनर का पार्ट होना चाहिए या फिर वो प्लेनर के बिल्कुल करीब होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ इस तरह से, ठीक है, ये है प्लेनर मॉलिक्यूल। प्लेनर मॉलिक्यूल अगर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है। ओके, ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है और ये प्लेनर है। ठीक है, और प्लेनर मॉलिक्यूल के लिए हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो होती है sp2। ठीक है, sp2। एक और कंडीशन देखते हैं। एक तो मॉलिक्यूल का प्लेनर होना ज़रूरी है, दूसरा मॉलिक्यूल शुड पोजेसेस कॉन्जुगेशंस। ठीक है, मॉलिक्यूल कॉन्जुगेशन भी शो करना चाहिए, ये सेकंड कंडीशन है इसकी। मॉलिक्यूल शुड पोजेसेस कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब ये कॉन्जुगेशन क्या चीज़ है देखते हैं हम कॉन्जुगेशन के बारे में। ओके, अनहाइब्रिडाइज्ड p orbital should parallel to each other. Should parallel to each other. Okay. Unhybridized p orbital should parallel to each other. या फिर हम ये कह सकते हैं कि कंटिन्यूस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, कंटिन्यूस। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसी मॉलिक्यूल को लेते हैं। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कॉन्जुगेशन क्या होती है, अल्टरनेट पोजीशन पे, मतलब ये सिंपल लैंग्वेज में हम बात करते हैं कि अल्टरनेट पोजीशन शुड पोजेसेस डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। अल्टरनेट पोजीशन पे डबल एट सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट डबल बॉन्ड, देन सिंगल, देन डबल, देन सिंगल। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं।
CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, देन CH3। ठीक है, देखते हैं हम इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। ठीक है, इसको एक स्ट्रक्चर से देखते हैं हम। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH, CH8, CH3। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, 2 3, ओके कंप्लीट है। ठीक है, अब हमें पता है कि कार्बन के पास p ऑर्बिटल होता है, तो कार्बन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। कार्बन अगेन p ऑर्बिटल है इसके पास, ठीक है। ऐसे ही करते p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट, ठीक है। हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, ठीक है। फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे इनके पास ये है पाई बॉन्ड, देन सेकंड थर्ड पे ये है पाई बॉन्ड, ठीक है। हमने कहा कि जो पाई बॉन्ड हैं इस तरह से होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। जब इस तरह की बात कर, इस तरह का कंपाउंड होगा तो हम ये कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, ओके। एक और एग्जांपल देखते हैं, कुछ इस तरह से पॉजिटिव, अगेन हम इसको उसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन के p ऑर्बिटल, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, ठीक है। इस हाइड्रोजन के पास पाई बॉन्ड है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो ये कंजुगेटेड सिस्टम की एक तरह की टाइप्स भी आ जाती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ये दो कॉन्जुगेशन की एक तरह से टाइप भी आ जाती है कि किस तरह से कॉन्जुगेशन होती है। एक पाई बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज, सेकंड पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड। ये तो हमने देखा कॉन्जुगेशन के बारे में। एक और स्ट्रक्चर देखते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किए, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। फर्दर ये इलेक्ट्रॉन इस पे मूव कर गए, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा CH2 CH। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया आपने, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यहाँ बन गए डबल बॉन्ड, अगेन CH2 इसने इसको दे दिए तो इसके पास ज़्यादा हो गए, ठीक है। ये भी तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन वहाँ देने के बजाय इसे दे दे और ये इसे दे दे, देन इस केस में स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ इस तरह से। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं, ये कौन से होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्दर पढ़ने से पहले इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। ओके, पॉइंट है, सबसे पहले तो इसमें रेजोनेंस होनी चाहिए। रेजोनेंस शुड टेक प्लेस, किसकी वजह से होती है,
ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, ये यहाँ मूव कर गए, ये यहाँ मूव कर गए, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये यहाँ मूव कर गए और ये यहाँ मूव कर गए, ठीक है। एक और पॉइंट कि बॉन्ड पेयर जो है वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, और हमें पता है कि NH2 के ऊपर डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये इस पे चले जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, CH2 इसके ऊपर आए तो नेगेटिव चार्ज, CH यहाँ पर आए, NH2 इसने दिए इस पे पॉजिटिव चार्ज। हमने कहा कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में चला गया, यहाँ देख सकते हैं, और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में चला गया, यहाँ से इधर चले गए। कुछ इस तरह से दो बॉन्ड मिलके तो एक नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में। क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो किस तरह से, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां पर पहले बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं थे, अब हम वहां पर इसे डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही तो है, यही है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसे ही हम कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये मिलकर बनाते हैं एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा, ठीक है। ये एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ओके। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ने रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया। लिखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। आर दे हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, hypothetical structure exist in paper, exist on paper, okay। ये hypothetical structure आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड, एक सिंगल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर्टिकुलर कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी को कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। सिंगल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसे मैं RS से लिख रही हूँ, सॉरी पूरा लिख देती हूँ। सिंगल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर can't explain each and every property of a particular compound, every property of a particular compound। एक पर्टिकुलर कंपाउंड की ये प्रॉपर्टी को कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड, सबके सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलके हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू फॉर्म रेजोनेंस हाइब्रिड,
रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, एक पॉइंट और इसके बारे में लिखते हैं कि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस of this resonating structure is very small. The resonating structure is very small. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सब मिलके ही तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे हमने कहा कि ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं, उस तरह से रेजोनेंस हाइब्रिड कभी भी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर नहीं होते। बात करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में। ओके, रेजोनेंस हाइब्रिड हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि वो एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। रेजोनेंस हाइब्रिड हाइपोथेटिकल नहीं, एक्चुअल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक एक्चुअल स्ट्रक्चर है। सेकंड, एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड। एक कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी को ये एक्सप्लेन करता है। और एक बात और कि ये रेजोनेंस हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। गॉट द मैक्सिमम स्टेबिलिटी देन रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ओके, रेजोनेंस स्ट्रक्चर से रेजोनेंस हाइब्रिड की जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। रेजोनेंस हाइब्रिड के बाद हम बात करते हैं रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। रेजोनेंस एनर्जी के बारे में, ठीक है, ये कौन सी एनर्जी होती है? एनर्जी डिफरेंस, रेजोनेंस एनर्जी, ओके, is the difference between the जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उसके बीच में और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच में कितना एनर्जी डिफरेंस आता है, दैट इज द रेजोनेंस एनर्जी बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, most stable resonating structure and the resonance hybrid. ओके, इनके बीच में जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है और जो रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच में डिफरेंस आता है, दैट इज द रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, अब एक चीज़ और, जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है उतनी ही कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है इसमें, मोर द रेजोनेंस एनर्जी, जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी आएगी मोर द स्टेबल कंपाउंड विल बी। ठीक है, कंपाउंड भी उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, तो ये है रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। यहाँ पर हमने जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर था उसके बारे में पढ़ लिया कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से रेजोनेंस हाइब्रिड बनाई जाती है, देन रेजोनेंस एनर्जी क्या चीज़ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेजोनेटिंग इफेक्ट। यहीं से हमारा रेजोनेटिंग इफेक्ट स्टार्ट होता है। रेजोनेटिंग इफेक्ट, अब आता है रेजोनेटिंग इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है रेजोनेटिंग इफेक्ट? रेजोनेटिंग इफेक्ट को ही मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। मीजोमेरिक इफेक्ट, ओके, और रेजोनेटिंग इफेक्ट को आर इफेक्ट कहते हैं एंड मीजोमेरिक इफेक्ट को
एम इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, बस मेसोमेरी को एज एन एब्रीविएशन एम लिखते हैं और रेजोनेटिंग को आर लिखते हैं। अब ये इफेक्ट है क्या, पढ़ते हैं हम इन इफेक्ट्स के बारे में। जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था कि वो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड दोनों पे लगता है, उसी तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है, रेजोनेटिंग इफेक्ट जो है वो वैलिड होता है ओनली फॉर कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ओनली फॉर कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जहाँ पे कॉन्जुगेशन होगी वहीं पर रेजोनेंस भी होती है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, ये कभी भी सैचुरेटेड सिस्टम पे नहीं होती। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड सिस्टम पे होती है, दैट इज ओनली फॉर अनसैचुरेटेड सिस्टम। ओके, अब पढ़ते हैं रेजोनेटिंग इफेक्ट। अगेन इसमें भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, delocalization of pi electrons occur। Delocalization of pi electrons occur in conjugated double bond system, in conjugated double bond system जनरेटिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है देखना, जनरेटिंग हाई एंड लो चार्ज डेंसिटी, हाई एंड लो चार्ज डेंसिटी। ठीक है, दिस इज द रेजोनेटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होती है इन द कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड सिस्टम में, जिसकी वजह से वहाँ पर कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चार्ज डेंसिटी अराइज हो जाती है, कहीं पर कम होती है और कहीं पर ज़्यादा हो जाती है। बात करते हैं हम, अब इसी को फर्दर लेते हैं। एक चीज़ और, जब हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था हमने उसे कहा था कि जैसे दिस इज़ वैलिड फॉर ओनली फॉर अनसैचुरेटेड सिस्टम, तो इंडक्टिव इफेक्ट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों के लिए वैलिड था। वहाँ पर हमने बात की थी कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होती है, लेकिन रेजोनेंस के केस में सिग्मा नहीं पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन हो रही है। ठीक है, देखते हैं इसको आप आगे। फर्दर मूव करते हैं, इसकी टाइप्स देखते हैं, रेजोनेटिंग इफेक्ट की टाइप्स। ठीक है, दो टाइप्स होती हैं इसकी, एक माइनस आर इफेक्ट एंड सेकंड इज प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, दो होते हैं, एक होता है माइनस आर इफेक्ट और एक होता है प्लस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट क्या होता है? माइनस आर इफेक्ट हमें कब दिखता है? ये तब दिखता है जब इलेक्ट्रॉन एटम की ओर, सब्स्टिट्यूट की ओर जब मूव करते हैं, ट्रांसफर होते हैं रिंग से, तब आता है कि माइनस आर इफेक्ट हमें शो हो रहा है। इज ऑब्जर्व्ड when transfer of electrons towards the group or substitute ठीक है, ग्रुप या सब्स्टिट्यूट की ओर ट्रांसफर होना। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, ऐसा है,
यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा है, मान लो यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, इलेक्ट्रॉन्स ने इसकी ओर आना है, ठीक है, इसकी ओर, और हमें पता है कि अपनी ओर खींचने वाला ग्रुप एक ही है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। यानी कि जो अपनी ओर जो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगा वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ही होगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं अपनी ओर खींचते हैं। बात करते हैं अगर प्लस आर इफेक्ट की, तो प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, बिल्कुल इसका उल्टा, इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन towards the ring और conjugated ring, ठीक है, और conjugated ring, ठीक है। इस तरह से आएगा कुछ, ये हमारे पास एक बेंजीन आ गया, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बेंजीन का, ठीक है। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिंग की ओर जा रहे हैं, तो इस तरफ आएंगे, और रिंग की ओर भेजने वाले इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिंग की ओर भेजते हैं, कॉन्जुगेटेड रिंग की ओर भेजते हैं, और जो अपनी ओर खींचते हैं दैट इज द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। इनको हम लेते हैं एक एग्जाम्पल लेकर, ठीक है। पहले देखते हैं प्लस आर, देन देखते हैं माइनस आर, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर भी देखते हैं किस तरह से प्लस आर में देखते हैं और माइनस आर दोनों में। शुरू करते हैं प्लस आर में, ठीक है। प्लस आर इफेक्ट में कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, लेट्स सपोज हम ले लेते हैं एनिलीन, ठीक है, प्लस आर, ठीक है। इस तरह से होता है एनिलीन का स्ट्रक्चर, यहाँ पे NH2, और हमें पता है कि N के ऊपर लोन पेयर होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड की ओर शिफ्ट हो गए, ठीक है। ये वाले इलेक्ट्रॉन इसकी ओर शिफ्ट हो गए कार्बन के ऊपर। हमने इलेक्ट्रॉन मूवमेंट देखी है, 3 तरह से होती है, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने वही देखा था, ठीक है। देन इस तरह से मूव करेगा कि ये NH2 जब इससे इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ऐसे। अब ये चार्ज यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन देगा और ये फर्दर यहाँ ऐसे NH2 पॉजिटिव डबल बॉन्ड। जब इसने इसे दिया तो यहाँ पर बॉन्ड बन गया और यहाँ पे चार्ज अराइज हो गया। अगेन ये यहाँ मूव करेगा तो ये यहाँ अपने बॉन्ड दे देगा, ऐसे मूव करेगा, देखो, ठीक है। ये यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। जब इसने यहाँ मूव किया, यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव हुए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अराइज हो गए, NH2 पॉजिटिव, ठीक है। अगेन ये यहाँ मूव करेंगे, ये यहाँ मूव करेंगे तो वही पहला वाला स्ट्रक्चर अराइज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होगा जब ये यहाँ मूव किए और ये यहाँ मूव कर गए, ठीक है, NH2, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो स्ट्रक्चर फर्स्ट में और स्ट्रक्चर फिफ्थ में क्या डिफरेंस है कि पहले जिन पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं थे अब उन पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ चुके हैं, ठीक है। दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये तो हमने की प्लस आर की, लेते हैं माइनस आर, ठीक है। माइनस आर देखते हैं, ठीक है। इसमें हम ले लेते हैं NO2 नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, NO2 ऐसे है, ठीक है, ऐसे ही आता है। दिस इज द नाइट्रोबेंजीन एंड दिस इज द एनिलीन, ठीक है। इसका क्या काम होता है
कि ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी रखता है, ये अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे होती है, ये यहाँ मूव करेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ मूव कर जाएंगे। ठीक है, देखो ऐसे ऐसे था। ठीक है, इसने यहाँ मूव किए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अराइज हो गया, इसने यहाँ किया तो डबल बॉन्ड और यहाँ पे बन गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड। देन इसने यहाँ मूव किया तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अराइज हो जाता है। ठीक है, अगेन इसने यहाँ अपने बॉन्ड मूव किए, सॉरी इलेक्ट्रॉन मूव किए, तो ये कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है, यहाँ बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अगेन ये यहाँ मूव करेगा, सॉरी ये यहाँ मूव करेगा तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस वन ये यहाँ मूव किया, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर हम इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में देखें तो जहाँ पर पहले डबल बॉन्ड नहीं थे अब वहाँ पर डबल बॉन्ड आ चुके हैं। ठीक है, तो ये है माइनस आर इफेक्ट के एक स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, किस तरह से शो किए हैं, और ये है प्लस आर के। ठीक है, प्लस आर के कुछ ग्रुप्स लिख लो, प्लस आर के कुछ ग्रुप्स जैसे हेलोजेंस आ गए। ठीक है, एंड OH, OR और NH2, NHR, NHR। ठीक है, NR2। ठीक है, ये कुछ ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। माइनस आर के भी लिखते हैं कुछ, माइनस आर के लिखते हैं कुछ जैसे COOH, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O। ओके, ठीक है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, CN NO2। ठीक है, ये कुछ ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि आर इफेक्ट है तो प्लस आर को प्लस एम भी लिखा हो सकता है। ठीक है, प्लस आर को प्लस एम भी लिखा हो सकता है। सिमिलरली माइनस आर को माइनस एम भी लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि रेजोनेटिंग इफेक्ट को मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। एक बात और, हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हो सकता है आपको बुक में ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर ना दिखे। ठीक है, ये सिर्फ मैंने एक कंपैरिजन के लिए आपको बनवा दिया कि किस तरह से फर्स्ट में और फिफ्थ में किस तरह से कंपेयर आ गया। अगर हम इस स्ट्रक्चर में और हम लास्ट स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इन पोजीशन पे थे और लास्ट वाले में इन पोजीशन पे आ गई। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, एक रेजोनेंस शो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रेजोनेटिंग इफेक्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइपर कॉन्जुगेशन एंड टेम्परेरी इफेक्ट जो है वो करेंगे और कोशिश करेंगे कि दोनों इफेक्ट जो है हम एक ही वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना है। थैंक यू सो मच।